छिटपुट घटनाएं कहेंगे, किसी की हत्या हो जाती है, ये छिटपुट घटना का मतलब ये है कि जिस इलेक्ट्रिक किलिंग तो छिटपुट की तरह से हो रही है ना। कोई आदमी अगर घर से जाके तमाचा लेके, कोई पिस्तौल लेके जाके गन फायर किसी के ऊपर जाके कर देगा तो वो उग्रवाद की बड़ी घटना तो आप नहीं कह सकते कि 47 लेके कोई आया, ग्रेनेड लेके कोई आया, आर्मी पे किसी ने हमला किया, ऐसी बात नहीं है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाले वक्त में इन सब चीज़ों पर कंट्रोल होगा। टीचर को, निहत्थे टीचर को स्कूल में बैठकर, वो भी महिला, किसी भी धर्म में, किसी भी आप देखिए कि किसी भी समुदाय में महिला को पकड़ के, निहत्थी महिला को पकड़ के गोली मार करके भाग जाना, इसको तो हम ये नहीं कहेंगे कि टेररिज्म जो है वो बढ़ गया है। ये छिटपुट घटनाएं हैं जो नुकसान तो बहुत बड़ा कर रही हैं, लेकिन इसी प्रकार से अगर हम देखें ये तो हर जगह पे हो रही है। अपोजिशन का तो काम रहेगा ही रहेगा। आप थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखो कि कश्मीर के क्या हालात होते थे 10 साल पहले, 20 साल पहले, 8 साल आने के बाद, वहाँ पे खास तौर पे 370 हटने के बाद, 35 हटने के बाद, आज आप वहाँ पे गन कल्चर जरूर आप जो कह रहे हैं जो वारदातें हो रही हैं, इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा है। आज वो छुटपुट जो वारदातें हो रही हैं वो लोकल बेस पे हो रही हैं। जैसे वो कनपट्टी पे बंदूकें चलती थी, बहुत महाज बनता था, आज वो जो पछतावे में जो लोग हैं, आज वो बुखलाहट है उनकी कि वो एक सिलेक्टेड किलिंग कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि वही इसी सिलसिले में कल अमित शाह के वहाँ पे मीटिंग थी और इस तरीके को आने वाली अमरनाथ यात्रा को भी और इस किलिंग को भी सेंट्रल सरकार बिल्कुल नकेल कसेगी और यहाँ पे हालात माकूल होंगे। आप कह रहे हैं छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, जबकि अपोजिशन 1990 के साथ इन घटनाओं को जोड़कर देख रही है और पलायन भी होता हुआ दिख रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार की विफलता है ये, और 370 के बाद जो दावे और वादे किए गए थे कहीं ना कहीं वो फेल होते थे? सरकार की बिल्कुल अंशी विफलता नहीं है। 90 को इसके साथ जोड़ने का मतलब ये है कि 4 लाख लोग वहाँ तक पलायन हो गए थे। उसके वक्त का मज़ार मैंने वो खुद आंखों से 89 में वहाँ पे देखा है। आज जो है, आज बुखलाहट है। आज बुखलाहट इसलिए है कि जो छोटा सा लड़का एक उठता है तो एक तमाचा लेके किसी को सिलेक्टेड किलिंग कर जाता है। और मैं ये कह सकता हूँ आपको, जिस किस्म का कंट्रोल सेंटर सरकार ने किया और ख़ास तौर पे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे किया है, वो एक बुखलाहट की वजह हो सकती है कि वो एक सिलेक्टिव किलिंग जाके वो कर रहे हैं और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, मैं एक दिन देख रहा था 128 फ्लाइट्स वहाँ पे कश्मीर में गई हैं। आज कश्मीर में सयाह जो बाहर से लोग जा रहे हैं उनकी इतनी नंबर्स हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और 50 साल का पिछला रिकॉर्ड वहाँ पे टूटा है। आज आपको वहाँ पे अकोमोडेशन नहीं मिल सकती, आज आपको वहाँ पे टैक्सी नहीं मिल सकती। आप लेह लद्दाख से लेकर कश्मीर तक की वैली में इतने टूरिस्ट वहाँ पे जाए हैं कि वो रिकॉर्ड है एक किस्म का। और ये सारी चीज़ें आस्ता आस्ता ठीक हो रही हैं और जिस किस्म की हमारा सोचना है, सेंट्रल सरकार इसको बड़े आयरन हैंड से लेगी और ये सारी की सारी चीज़ें माकूल होंगी। भाजपा के नेता पिछले लंबे समय से बुखलाहट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लंबा एक समय हो चुका है। आतंकवाद का अंत कब होगा? जो दावे आपने किए थे वो कब पूरे होंगे? पूरी तरह से अंत कब होगा? कब ये जो हत्याएं हो रही हैं, चाहे वो सिलेक्टिव किलिंग हो या फिर और मुसलमान कश्मीरियों की भी, ये कब रुकेगी? आतंकवाद अगर मैं मोटे तौर पे आपको कहूँ तो ये बंद हो चुका है। ये आपकी जो सिलेक्टिव किलिंग जो हैं, ये आतंकवाद की श्रेणी में मैं कह सकता हूँ कि ये नहीं आते। आतंकवाद का मतलब ये था कि वहाँ पे उग्रवादी उठते थे, उनके पास 47 होती थी, उनके पास ग्रेनेड होते थे, वो हमला फौज पे करते थे। वो बड़ी वारदात को लेके आप आतंकवाद को कह सकते हैं। ये तो एक छुटपुट भैया जो घर में बैठे हैं और जो फ्रस्ट्रेशन है उनकी, ये इस फ्रस्ट्रेशन को बुलाने के लिए ये सिलेक्टेड किलिंग हो रही है। और आने वाले वक्त में इसको आतंकवाद से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस बात की ज़रूरत है कि वहाँ पे टूरिस्ट क्यों जा रहा है, ये इसलिए है कि यहाँ पे तरक्की क्यों हो रही है, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आने वाला वक्त जो है वो साफ शीशा लग रहा है कि यहाँ पे तरक्की का आयाम सारे खुल गए हैं। ये इसकी घबराहट है। हमसे सेंट्रल सरकार जो हमारी है वो कई गुना सोचने वाली है। कल की जो मीटिंग अमित शाह जी के नेतृत्व में वहाँ पे हुई है, हाई लेवल की मीटिंग से जो 3 दिन से जिसकी चल रही थी, उन्होंने साफ कह दिया है, ना तो हम पलायन करने के हक में और ना हम पलायन करेंगे। हम जो कश्मीरी के वहाँ पे लोगों को सिलेक्टेड किलिंग हो गई है, उन्होंने उनको वादा किया है कि सेफ जोन में आपको लेके जाएंगे। वहाँ पे हम जो है ये मतलब कि इनको पलायन रोकेंगे, जो को 90 में हुआ था हमको रोकेंगे। और मैं एक बार मुस्लिम समुदाय को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत से लोग इसके लिए खड़े हुए हुए हैं जिन्होंने अपील में कहा है कि हमारा धर्म बनता है कि हम इन किलिंग्स को रोकें, इनको पलायन ना करने दें। रही दूसरी बात कि अमरनाथ यात्रा की, मैं आपको दावे से के साथ कहता हूँ कि अमरनाथ यात्रा जो उनकी दृढ़ शक्ति है, सेंट्रल सरकार की खास तौर पे, अमित शाह जी की खास तौर पे ये यात्रा होगी और उसके लिए सारे के सारे बंदोबस्त उन्होंने किए हैं। और आने वाले आप देखोगे कि सुचारू रूप से ये अमरनाथ यात्रा यहाँ पे जाएगी। होती जा रही है, फिर भी आप कहते हैं कि अच्छा हो रहा है। मेरी आप बात सुनिए, किसी के घर में जिम्मेवारी कौन लेगा?
लेगा इन हत्याओं की? किसी का बेटा चला गया, किसी की बेटी चली गई, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिम्मेवारी कौन लेगा? मेरी बात आप सरकार, आप लोग इन हत्याओं की जिम्मेवारी लेते हैं? ये जो हाई लेवल मीटिंग इस समय हो रही है, क्या समय रहते ये नहीं होना चाहिए था? जो भी अंतिम फैसले लिए जाने थे आतंकवाद के खिलाफ, वो पहले अंकित जी जो फैसले लिए हुए हैं तभी इस बात पे रोक है। ये जो छोटी किलिंग्स हो रही हैं, ये इसकी जिम्मेवारी बिल्कुल मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये सरकार की ऊपर भी इसकी बात आती है, एडमिनिस्ट्रेशन की ऊपर भी बात आती है। अगर ये किलिंग्स हो रही हैं तो उसके रोकने का पलायन, असल में इन किलिंग का मकसद पीछे क्या है? मकसद वे है कि 90 की तरह पे यहाँ पे जो पलायन है वहाँ से सारे लोग फिर वापस जम्मू को आए। हमारा ये है कि हम पलायन को भी रोकें और इन घटनाओं को भी रोकें। लेकिन कुछ लोग वहाँ से निकल गए और आप क्या वाकई में इन्हें छिटपुट घटनाएं कहेंगे? किसी की हत्या हो जाती है, ये छिटपुट घटना का मतलब ये है कि जिस इलेक्ट्रिक किलिंग तो छिटपुट की तरह से हो रही है ना। कोई आदमी अगर घर से जाके तमाचा लेके, कोई पिस्तौल लेके जाके गन फायर किसी के ऊपर जाके कर देगा तो वो उग्रवाद की बड़ी घटना तो आप नहीं कह सकते कि 47 लेके कोई आया, ग्रेनेड लेके कोई आया, आर्मी पे किसी ने हमला किया, ऐसी बात नहीं है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाले वक्त में इन सब चीज़ों पर कंट्रोल हो। इनसिक्योरिटी का माहौल आपका सवाल बड़ा जायज़ है। जैसे आपने जिम्मेवारियों की बात करी कि किसकी जिम्मेवारी बनती है। जिम्मेवारी कोई भी कीमती जान अगर एक ही क्यों ना हो, वो सरकार की बनती है। इस चीज़ से सरकार भी कभी आपने देखा कि कोई पल्ला झाड़ती सरकार आपको दिख रही है, ऐसा नहीं है। जैसे कि हमारे सीनियर लीडर बलदेव राय शर्मा जी ने बताया कि उस वक़्त के जो 3 दशकों का हमारा टेररिज्म और इंसर्जेंसी थी और उस वक़्त का जो सेपरेटिज़म था और एक पूरे एशिया में एक आप देखते हैं कि टेररिज्म का एक इकोसिस्टम था। बाहर की जितने भी देश थे कितनी ज़बरदस्त उनको सपोर्ट थी। और सबसे बड़ी सपोर्ट मैं आपको बताऊं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ की यहाँ भी मीटिंग होती थी, जो ये इसमें यूनाइटेड नेशंस में इनकी मीटिंग होती थी। हर जगह पे भारत को कश्मीर पे घेरने की काम करते थे। आज आप देखें कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के बेशतर मुल्क, एक आधे मुल्क को छोड़ करके बाकी सभी जो भारत का कश्मीर को लेकर के और आतंकवाद को लेकर के जो पक्ष है, उस पक्ष का समर्थन किया है। पाकिस्तान को दो टूक कहा है कि आप भारत के अंदरूनी मामलात में दखल मत करिए। इसी तरीके से बाकी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जिस सतह पे भी जितनी भी भारत कार्रवाई कर सकता था उन्होंने की है। और आज आप देखें कि हमारे बॉर्डर जो हैं वो शांत हैं। हर दिन बॉर्डर पे फायरिंग होती थी, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग होती थी और हमारे बॉर्डर पे रहने वाले लोग हर वक्त प्लान करते थे। आपने देखा कि इस किस्म की घटनाएं जो हैं कम हुई हैं, बिल्कुल ना के बराबर हैं। इसी प्रकार से जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के वहाँ पे कश्मीर में बंकर्स होते थे, हमारे पुलिस स्टेशंस होते थे, हमारे अनकाउंटर के जो साइट्स होते थे, वहाँ पे धावे बोले जाते थे। आपने देखा कि हज़ारों की तादाद में लोग जा कर के पत्थरबाजी करते थे, नौजवान पत्थरबाजी करते थे। और इस टूरिज़्म के सीज़न में 150, 200, 250 किलिंग्स जो है मिलिटेंसी के द्वारा, और यहाँ से हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस अपने आप को बचाते हुए जब मिलिटेंटों पे कार्रवाई करते हुए सिविलियन की किलिंग्स होती थी। ये सारी चीज़ें इस वक्त बंद हैं। जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की रिट वहाँ पे चलती थी वो इस वक्त बंद है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आतंकवाद कश्मीर में अपनी आखिरी चरण में है। ये जो घटनाएं जो हो रही हैं जो कि बिल्कुल निंदनीय ही हैं, और ये एक भी जान अगर जाएगी वो हमारे लिए क्या, आप सबके लिए और पूरे देश के लिए वो एक कीमती जान है। हम ये कह सकते हैं कि ये किन की घटनाएँ हो रही हैं। किसी मज़दूर को पकड़ के खेत में, देहात में, इंटीरियर में जा कर के मार दिया। किसी टीचर को, निहत्थे टीचर को स्कूल में बैठकर, वो भी महिला, किसी भी धर्म में, किसी भी आप देखिए कि अब किसी भी समुदाय में महिला को पकड़ के, निहत्थी महिला को पकड़ के गोली मार करके भाग जाना, इसको तो हम ये नहीं कहेंगे कि टेररिज्म जो है वो बढ़ गया है। ये छिटपुट घटनाएं हैं जो नुकसान तो बहुत बड़ा कर रही हैं, लेकिन इसी प्रकार से अगर हम देखें ये तो हर जगह पे हो रही है। जम्मू में भी आप देखें कि जो एक हमारे क्रिमिनल आंसर होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो इस तरह की घटनाएं करते हैं। और आप पंजाब में देखें कि पिछले जब से ये 1-2 महीने के अंदर नई सरकार के वजूद में आने में 100 के करीब इस तरह की घटनाएं वहाँ पे हो चुकी हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये एक पंजाब में मिलिटेंसी शुरू हो गई, जब पंजाब में मिलिटेंसी जो है ये जोरों पे होगी, ऐसा नहीं है। ये जो इस वक्त एक अमन का माहौल कश्मीर में उभर रहा है, वहाँ की आवाम जो है सरकार को और पूरे वहाँ की हमारी जो एजेंसीज हैं उनको सपोर्ट कर रही हैं। लोग खुल के बाहर आ रहे हैं और एक वहाँ की जो हमारी इकानमी है
जो एक टूरिज़्म पे चलती है। टूरिज़्म का आपको बता ही दिया बलदेव राज शर्मा जी के, वहाँ पे इस वक्त प्राइवेट होटल में इतनी एडवांस बुकिंग्स हैं कि अगर हम यहाँ से इस वक्त जाएंगे वहाँ पे कमरा हमें नहीं मिल सकता। इस तरह का 128 फ़्लाइटें कश्मीर की एयरपोर्ट पे उतरना 2022 में, हम कह सकते हैं कि कश्मीर नॉर्मलसी की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये जो घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं से बहुत सारे मैसेज, ये एक इसको कहते हैं कि हाइब्रिड मिलिटेंसी, कि मिलिटेंसी जो है, जो बची खुची है, वो अपना रंग रूप कैमोफ्लाइज करके एक नए ढंग से कोई चीज़ उत्पन्न करती है और नए ढंग से नुकसान करने की कोशिश करती है। हमें पूर्ण विश्वास है अपनी सरकार पे, हमें पूर्ण विश्वास है अपने जम्मू कश्मीर की पुलिस पे, पैरामिलिट्री फोर्सेस पे और आर्मी पे कि वो इस पे लगे हुए हैं। हमारी सरकार चिंतित है। आपने पिछले दिनों में जो आपने बात करी है कि लेट इन्होंने वहाँ पे मीटिंगें की हैं, मैं कहता हूँ कि लेट नहीं है। ये इस वक्त जितनी भी जो चीज़ें हैं, सिस्टम और मैकेनिज़्म इन प्लेस करने की बात है, बिल्कुल सरकार चिंतित है। और उससे भी बड़ी जो हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि इस वक्त का जो अमरनाथ जी का यात्रा है वो बड़े पीसफुल ढंग से होगी और हमें विश्वास है कि वो पीसफुल ढंग से होगी। इंटीरियर में जाकर के, जैसे हमारे जम्मू के इंटर डिस्ट्रिक्ट जितने भी मुलाजिम हैं, हमारे टीचर्स हैं बेचारे, वो वहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं और हमें इस वक्त पता चला कि वो 15-20 हज़ार मुलाजिम जो हैं इस वक्त कश्मीर के अलग अलग ज़िलों में अलग अलग दूर दराज के स्कूलों में जाकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं, निहत्थे हैं। तो ये सरकार की प्राथमिकता है कि उनको रीलोकेट किया जाए, सिक्योरिटी जोन में ला करके उनकी सेवाएं दी जाएं। इस तरह की जो सरकार की इस वक्त प्राथमिकता है। बैक टू विलेज फर्स्ट, बैक टू विलेज सेकंड, बैक टू विलेज थर्ड, उसके बाद हमारा ये मिनिस्टर्स का जो आउटरीच प्रोग्राम फर्स्ट सेकंड और ये इस वक्त जो है ये थर्ड होने वाला है। बिल्कुल टोल टैक्स का मुद्दा है, केंद्रीय विद्यालय का 1579 का मुद्दा है, फील्ड पावर प्रोजेक्ट लगना है, वो मुद्दा है, वो उनके समक्ष भी उठाए गए, लेकिन ये मुद्दे हल नहीं हुए। तो सवाल वही है कि मंत्रियों की विजिट का क्या वाकई में फायदा हो रहा है? देखिए, एक विजिट फर्स्ट हुई थी, उसके बाद सेकंड राउंड की हुई थी और आपने देखा था कि तुरंत उसके ख़त्म होने के बाद मोदी जी ने इन सब मंत्रियों को बुला करके इनसे पूरा फीडबैक लिया था। ये बात सही है कि जो हम डायरेक्ट जाकर के मोदी जी के पास नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने अपने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भेजे थे उनसे पूरा फीडबैक लिया था, कहाँ पे किस तरीके से क्या क्या करने की ज़रूरत है। वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के द्वारा ये सारी चीज़ें जो रिफ्लेक्ट होती हैं। हमें बहुत सारे जो मुद्दे हमारे उस वक्त के थे वो हल हुए हैं और बहुत सारे अभी हल होना बाकी भी हैं। ये सारी, जैसे आपने टोल प्लाजा का कहा, टोल प्लाजा का आपने उसी दौरान में आपने देखा था कि टोल प्लाजा का जो मुद्दा, हमारे नितिन गडकरी जो इसके मंत्री हैं, उनका वक्तव्य आया था और उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा है कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर इसका एक रिव्यू किया जाएगा, ना सिर्फ हमारे वाला, पूरे भारतवर्ष में जितने भी टोल प्लाजाज हैं और जहाँ पे गैर जरूरी हैं वो ख़त्म किए जाएंगे। इस तरह की स्कीम, जो कि प्रधानमंत्री ने वादा किया था, मंत्री भी आए, उनके समक्ष भी रखा, देरी नहीं हो रही आपको क्या? हाँ, देरी ज़रूर है, लेकिन उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। पिछली जो हमारी दिशा की मीटिंग थी उधमपुर में, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इसका जो रिव्यू लिया था उसमें उन्होंने कड़ा संज्ञान भी लिया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डिप्टी कमिश्नर और चेयरपर्सन यानी मेरी जिम्मेवारी लगाई थी कि बारीदारों के साथ आप वार्तालाप करें। हमने एक राउंड जो मीटिंग हमारी हो चुकी है, नेक्स्ट राउंड जो है बहुत जल्दी, हम समझते हैं कि ये बहुत जल्दी सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स जो है बारीदार के साथ वो होने वाला है। कितने सालों में केंद्रीय विद्यालय में? केंद्रीय विद्यालय के देखिए, जितनी भी यहाँ पे जम्मू संभाग में जितने भी खुले थे, जिसमें हमारा रियासी और कटरा पैंथल का भी है, उसके लिए जगह वगैरह सारी चिन्हित हो चुकी है। उसके लिए जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है उसका निशानदेही, डिमार्केशन, लैंड वगैरह के पेपर जो हैं वो सबमिटेड हैं। हमें उम्मीद तो इसी वर्ष से थी कि इस सेशन से हमारी क्लासेस बैठ जाती, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस सेशन में ना हो सका, नेक्स्ट सेशन से हमें पूर्ण उम्मीद है कि ये केंद्रीय विद्यालय जो है ये स्टार्ट हो जाए। भारत माता की भारत पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सेवा सुशासन गरीब कल्याण जिंदाबाद जिंदाबाद, सेवा सुशासन गरीब कल्याण जिंदाबाद जिंदाबाद, सेवा सुशासन पखवाड़ा जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद।